हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में? क्या आपके पर्सन रीच आउट करेंगे? क्या हो सकता है? आपकी मीटिंग हो सकती है? क्या पॉसिबिलिटी है? सो बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग की, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ही मैं वीडियो बना लेती हूँ। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है इस वक्त आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, मेल हो या फीमेल, सबके लिए ओपन है। अगर वो आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके क्रश हैं, आपके एक्स हैं, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 2, 3, 4, 5 एंड 6। शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास फेडिंग अवे। मे बी आप लोगों को एक दूसरे से दूर हुए काफ़ी वक्त बीत गया है और आपके जहन से फेड होना शुरू हो गई हैं। इवन कि उनकी शक्ल, उनके साथ जो मेमोरीज़ थी आपकी, वो फेड होना शुरू हो गई हैं। मे बी फीलिंग्स आपको फ़ील हो रहा है कि या तो उनके दिल में फेड होने लगी हैं या आपके दिल में भी थोड़ा सा फेड होने लगी हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आपको लग रहा है। देन वी हैव अनकंडीशनल लव। बट ये एक चीज़ आपको इस कनेक्शन ने सिखाई है और ये कनेक्शन आपके लिए सिग्निफिकेंट रहा है क्योंकि आपने अनकंडीशनली प्यार करना सीखा। देन वी हैव इंटीमेसी। समटाइम्स आप इंटीमेसी क्रेव करते हैं। आई फील आपको याद आती है उनके साथ जो आपका एक बॉन्ड था आपके पर्सन के साथ, एक जो इमोशनल इंटीमेसी थी, वो बहुत ज़्यादा आप याद करते हैं। फिर है हमारे पास डेथ एंड रीबर्थ। इसका ये मतलब भी है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है आपके कनेक्शन में एक नए स्टार्ट की, और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड भी है। देन वी हैव एंगर और फिर है हमारे पास मेडिटेट। अगर आपके दिल में, दिमाग में थोड़ा सा भी एंगर है, उसको आप रिलीज़ कर दीजिए, मेडिटेट करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें और रिलीज़ करें। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके दिल में है उसे लेट गो करें। मे बी आपको क्लोजर नहीं मिला, मे बी आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हर्टफुल थी और कभी कभार आपको गुस्सा आने लग जाता है सोच सोच कर। फिर कभी कभार आप रिलैक्स भी हो जाते हैं, पर जब गुस्सा आ रहा होता है उसे थोड़ा कंट्रोल करें, उसे रिलीज़ या तो करने की कोशिश करें और लेट गो करने की कोशिश करें जो भी नेगेटिविटी है उसे। ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं। अब हम ये देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, और फिर हम उनकी करंट फीलिंग्स भी देखेंगे। ऊपर वाले 6 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए होंगे और पहले तो 2 ही कार्ड्स निकल आए हैं। ये हम रख लेते हैं। ये आपकी फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए और ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। ऑरेकल से हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक पर देखेंगे ओवरऑल एनर्जी, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स, जो कि है हमारे पास 1111 कार्ड। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये कनेक्शन आप लोगों का स्पिरिचुअल रहा है, डीप रहा है। आप दोनों एक दूसरे से पीस बनाना चाहते हैं। इवन के मैरिज में भी आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हैं या सिर्फ आप मैरिड हैं। बट आई डू फील, क्योंकि ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आप दोनों के दिल में एक दूसरे को अपना बनाने की ख्वाहिश है, उनके दिल में भी ये डिज़ायर है कि
आप दोनों की शादी होती, आप दोनों एक साथ हों, सेटल डाउन हों, और आपके दिल में भी ये ख्वाहिश है कि आपकी उनसे शादी हो, आप लोगों का ये कनेक्शन आगे बढ़े, आपकी फैमिली हो। सो ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब हम आपकी फीलिंग्स देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स आ गया हमारे पास, 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी हम जब ये कार्ड्स निकालेंगे तो ऑफ कोर्स एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आ चुका होगा। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आई फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आजकल किसी फ़ैसले का, किसी बात का। मे बी आपके पर्सन ने कोई फ़ैसला लिया, मे बी उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए या हमें कुछ देर के लिए बात नहीं करनी चाहिए। कोई फ़ैसला या तो आप लेने के बारे में सोच रहे हैं या आपके पर्सन ने कोई फ़ैसला ले लिया। कुछ हुआ आप लोगों के दरमियान जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग था, लेकिन उसके साथ साथ आई ओपनिंग भी था, जिससे आपकी आंखें खुल गईं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, एंग्जाइटी में नज़र आ रहे हैं। आई फील कि आप अभी भी ओपन हैं इस आइडिया के हवाले से कि आपका एक नया स्टार्ट हो। आपके पर्सन को आप ऑफ़र अभी भी करना चाहते हैं, लव, एक नई बिगेनिंग, एक नया स्टार्ट। आप अभी भी उसके लिए मुझे ओपन नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि अब आप भी थोड़ी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। आपका दिल भी कर रहा है कि आप अपने पर्सन से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, फिर आप रुक जाते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है। मे बी आप उनसे बात करने का आपका दिल कर रहा है, मे बी आपने कर ली और उसके बाद आपको बड़ा पछतावा हुआ कि काश मैंने बात ना की होती, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। मुझे ये भी कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है। सो आपने एक तो इनिशिएट नहीं करना। अगर आपके पर्सन जाने वालों में से थे तो आपने कभी इनिशिएट नहीं करना, कभी भी नहीं। सो ये एडवाइस तो सबके लिए ही है। अगर किसी को कोई छोड़ कर गया है तो पीछे रह जाने वाले को कभी रीच आउट नहीं करना चाहिए। चाहे वो सारी उम्र क्यों ना आए, कभी रीच आउट नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी एडवाइस करूँगी कि कभी ज़िंदगी भर किसी का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अनकंडीशनली किसी से प्यार करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी लाइफ को होल्ड पर लगा दें। आपको मूव ऑन करना चाहिए, उन्हें गुड लक विश करें, मूव ऑन करें अपनी ज़िंदगी में। अगर तो आप सिंगल हैं ज़िंदगी के किसी पॉइंट पर, वो वापस आते हैं, फिर आप कंसिडर करें कि आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी में रखना है या नहीं। बट किसी के लिए होल्ड पर ना लगाएं अपनी ज़िंदगी को। बाकी टोटली आपका डिसीजन है कि आपने क्या करना है। बट आई थॉट कि किसी के लिए ये बात इम्पॉर्टेंट थी। और ये बातें जब मैं आप लोगों से कर रही होती हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि ये मैं सिर्फ हवा में कोई बात कर रही हूँ। जो चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी एक्सपीरियंस की है, जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। सो ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रही होती हवा में, जैसा मैंने कहा। ये कोई ऐसी बात नहीं होती कि जो बस ऐसे ही किसी ने कर दी, दिल किया तो। ये एक्सपीरियंस बोलता है। सो आप में से भी बहुत से लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए होंगे। बट एनीवेज़, आपकी फीलिंग्स, मुझे लगता है कि आप अभी भी ओपन हैं अपने पर्सन से एक नए स्टार्ट के लिए। वेट कर रहे हैं आप उनका कि उनकी तरफ से आपको कोई ऑफ़र मिले, न्यू बिगैनिंग की या अपॉलॉजी, वट एवर। बट आपको, आपके दिल में आप ये सोच रहे हैं कि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम गुजर रहा है। देयर इज़ समथिंग अबाउट टाइम। आपके दिल में ये फीलिंग है कि टाइम बहुत बीत रहा है या टाइम ज़ाया हो चुका है। कुछ ना कुछ इस तरह का है आपके मन में जो आपको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है टाइम के हवाले से। और आप इस गैप को कम करना चाहते हैं जो आपका और आपके पर्सन के दरमियान इस वक्त आया हुआ है। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं ऐसा कि ये गैप जल्दी ख़त्म हो। सो आप परेशान ना हो, रिलैक्स करें, रिलीज़ करें। आपके अंदर जो एंग्जाइटी है उसे रिलीज़ करें किसी भी तरह से। कुछ ऐसा करें कि जो आपको खुशी देता है। अपने दिमाग को कहीं और डाइवर्ट करें, कोई एक्टिविटी नई स्टार्ट कर दें। आप म्यूज़िक सीखना शुरू कर दें, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना शुरू कर दें। ये एक एग्जांपल है। सो जो भी आपका इंटरेस्ट है, कुकिंग में है, अगर बेकिंग में है, बेकिंग करना शुरू कर दें। अगर आप फ़ीमेल हैं, घर पे रहती हैं, अगर म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट है तो जैसा मैंने कहा कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर दें। अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करें, अपने दिमाग को डाइवर्ट करें, किसी और जगह पर लगाएं। बिकॉज़ इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि किसी तरह आप इस कनेक्शन को ठीक कर लें।
सो मुझसे बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारा कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा, मुझे मेरे पर्सन ने कह दिया कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, या मुझे मेरे पर्सन ने गोस्ट किया है, वो चले गए हैं मुझे छोड़कर, हमारा नो कांटेक्ट है, तो मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोग अक्सर क्वेश्चन के आखिर में ये लिखते हैं, मैं क्या करूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं। सो इस पर मेरा जवाब ये है, बहुत ही सिंपल, कि आप कुछ ना करें। और ये सबसे बड़ी चीज़ होगी करने के लिए, कि आपने कुछ नहीं करना, यानी आपने कोई एफ़र्ट नहीं करनी। आपने बार बार उन्हें ये नहीं बताना टेक्स्ट मैसेज करके, कॉल करके, कि आप उनके इंतज़ार में बैठे हैं। आपने कुछ भी नहीं करना। दिस इज़ वेरी सिंपल। आपने कोई भी एक्शन नहीं लेना है। आपने बस अपना काम करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, और देखें कि वो वापस आते हैं या नहीं, वो इनिशिएट करते हैं या नहीं। उन्हें भी चांस दें, उन्हें पता तो चले कि आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं। जब आप बार बार उन्हें टेक्स्ट मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, उन्हें फ़ील ही नहीं होगा कि आपका ब्रेकअप हुआ है। सो उन्हें फ़ील तो होने दें कि ब्रेकअप हो चुका है। रियल ब्रेकअप उन्हें फ़ील जब तक नहीं होगा, उन्हें आपका लॉस महसूस नहीं होगा, और ये बिल्कुल नेचुरल है। सो मेरा यही जवाब होता है आप लोगों के लिए, जब आप ये क्वेश्चन करते हैं कि हम क्या करें। आपने कुछ नहीं करना। जब आप कुछ नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी जो आप कर रहे होंगे, अपने लिए भी और अपने पर्सन के लिए भी। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखें। आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट इंक्रीज़ होगी। अट्रैक्शन जो लो हो गई थी, अट्रैक्शन का लेवल जो लो हो गया था आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे, वो अट्रैक्शन फिर से ऊपर जाने लगेगी। जब आप उन्हें क्लोजर नहीं देंगे, जब आप उनसे बात नहीं करेंगे, वो खुद आएंगे फिर आपकी तरफ। अब ये वेरी करता है किसकी क्या सिचुएशन है। किसी की ज़िंदगी में उनके पर्सन 2 दिन में वापस आ सकते हैं, किसी के 2 महीने लग जाते हैं, किसी का साल भी लग जाता है। बट आपने स्ट्रांग रहना है। आपने ये ठान लेनी है कि अब आपने कोई एक्शन नहीं लेना है, और ये आपको मज़बूत भी बनाएगा ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में। ये सिर्फ आपके पर्सन को ही वापस नहीं लाएगा, बल्कि आपको मज़बूत बनाएगा, और फिर आप आगे से किसी कनेक्शन में भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को लो नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि मैंने अपने बिलीव्स के लिए, मैंने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होना है। सो आई होप ये मैसेजेस आज किसी के लिए इंपॉर्टेंट थे। इतनी लंबी स्पीच मैंने आप लोगों को दे दी है। सो मुझे आपकी एनर्जी में कुछ चीज़ें ऐसी महसूस हुई कि मुझे लगा कि मुझे ये सब बातें करनी चाहिए। बट एनीवेज़, आप मुझे ओपन नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, अपने पार्टनर को समझने के लिए, उनके साथ आगे बढ़ने के लिए। बट अगर आपका नो कांटेक्ट है तो आपने इनिशिएट नहीं करना। सो अब आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए। हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया, 2 ऑफ सोर्ड्स, सो फायर एनर्जी भी आ गई है। फिर है हमारे पास द मैजिशियन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फिर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। सो इस वक्त आपके पर्सन आपके साथ गोल्ड हैं, बट आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। आप देखिए कार्ड्स आपके सामने, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बट इनको ऐसा भी फील होता है कि समटाइम्स आप ओवरली इमोशनल हो जाते हैं, या कभी कभार आप थोड़े चाइल्डिश बिहेव करते हैं। सो आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं उन्हें। ये इंसान मुझे काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप इमैच्योर हैं, बट आपके पर्सन को मुझे लगता है कि आपसे ये गिला हो रहा है इस वक्त कि आप बहुत ज़्यादा या तो ओवर रिएक्ट कर देते हैं, या आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं समटाइम्स, और कभी कभार चाइल्डिश हो जाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं आप उनकी बात को। सो ये आपके पर्सन को आपसे गिला मुझे महसूस हो रहा है। सो ये इंसान, वैसे तो आपके लिए इनके दिल में ना कोई एंगर है, ना कोई नफ़रत है। ये बहुत आपसे प्यार करते हैं, इन्हें आपसे लगाव है। दे रियली फील कि आप एक बहुत स्वीट इंसान हैं। उन्हें ये भी पता है कि ये आपका गुस्सा, ये जो आप ओवरली कभी कभार इमोशनल हो जाते हैं और रिएक्ट करते हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि आप एक प्योर सोल हैं। आपके दिल में जो होता है आप वो साफ बोल देते हैं। आपके दिल में मैल नहीं होती है। आप बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं। आप एक प्योर सोल हैं। सो ये इंसान जानते हैं कि आप जो भी कह रहे होते हैं गुस्से में या ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो नफ़रत से नहीं हो रहा होता, बल्कि आप अपने दिल की भड़ास निकाल रहे होते हैं। सो आप वो दिल से नहीं कह रहे होते जो भी आप कह रहे होते हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, और बड़ी स्वीट फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए। बट इस वक्त ये थोड़ा सा आपको गुस्सा दिखा रहे हैं ताकि आपको अपने बिहेवियर पर थोड़ा सा दुख हो। आपको शायद रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उन्हें भी अंडरस्टैंड करें।
शायद इस वजह से वो थोड़ा सा आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं इस वक्त, कोल्ड हैं आपके साथ, ताकि आप रियलाइज़ करें थोड़ा सा अपनी मिस्टेक को। बहुत ही सुपर सुपर स्पेसिफिक हो गई है आज की रीडिंग। सो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी तो शायद ये रीडिंग थोड़ी आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, बिकॉज़ मुझे आपके पर्सन की साइड से थोड़ा आपसे गिला नज़र आ रहा है। आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, बट ये इंसान अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने गोल्स को लेकर भी बड़े पैशनेट हैं। शायद ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं, मे बी किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं वो, आप भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कोई इन्फ्लुएंसर है, आप में से किसी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, या टैरो रीडिंग करते हों आप, ये भी हो सकता है। और मे बी आपके पर्सन को ये चीज़ें पसंद ना हो, वो कहते हों कि ये क्या है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। बट ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और उतना ही जितना आप इनसे करते हैं, बट आई फील कि आप दोनों की लव लैंग्वेज एक दूसरे से डिफरेंट है, आपका एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट है, उनका ज़रा डिफरेंट है। वो थोड़े मैच्योर हैं, लॉजिकल भी हैं काफ़ी, आप बहुत ज़्यादा शायद स्पिरिचुअली और इमोशनली चीज़ों को देखते हैं, बट आई डू फील कि आप भी लॉजिकल हैं, लेकिन वो आपके पर्सन को शायद थोड़ा महसूस नहीं होता, वो हमेशा आपको इमोशनल ही कहते हैं आई फील। और इस बात पे भी शायद आपको गुस्सा आता होगा कि आप मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। आई फील कि ओवरऑल आप लोगों के कनेक्शन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, कि आप लोग एक्चुअल में समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को कि दूसरा किस हवाले से बात कर रहा है या क्यों कर रहा है। और मुझे कुछ मेजर बाहर से कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि बस ये आप दोनों के ही दरमियान में एक कन्फ्यूजन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग अगर चाहें तो इस इशू को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठकर आराम से बात करके आपके इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाएंगे, अगर आप ठंडे दिल से अपनी बात उनके सामने रखें और वो आपके सामने रखें। कम्युनिकेशन इज़ की। ये इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अच्छे से आराम से बैठकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और बताते हैं कि हाउ यू फील और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी रिलेशनशिप में से, तो फिर आपके कनेक्शंस जो हैं वो आसान हो जाते हैं, ज़रा एक दूसरे को समझना भी आसान हो जाता है। ये चीज़ आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई हुई हैं इस वक्त आप लोगों के दरमियान, और कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है। ऐसे लगता है कि बात बहुत छोटी सी है जिस पर आप दोनों के दरमियान काफ़ी बड़ा सा कोई इशू बना हुआ है, बात बहुत छोटी है अंदर। आई फील कि प्यार आप दोनों के दिल में है एक दूसरे के लिए, और कोई ऐसा इशू नहीं है आप लोगों के दरमियान जो कभी सॉर्ट आउट हो ही ना सके। आई डोंट फील दैट। आई फील बड़ी होप है आप लोगों के कनेक्शन में, और पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई एक्शन लेंगे या नहीं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में उप्स ओके, वी हैव सेपरेशन। अभी तो आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, कुछ लोगों की, हो सकता है कुछ लोगों का लेस कांटेक्ट हो, बट वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स। इन दो कार्ड से स्पिरिट ने हमें बताया है कि आप लोगों की ये जो सेपरेशन है ये टेम्परेरी है, बिकॉज आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी हैं, और इस पर लिखा है योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। इसका मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे में इन हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप दोनों की फीलिंग्स रियल हैं एक दूसरे के लिए, और आप दोनों अपनी फीलिंग्स को फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को फर्दर प्रोग्रेस में लेके जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इट डजेंट मीन कि आप लोगों की सेपरेशन हमेशा के लिए है। इससे ये मैसेज बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है हमारे पास कि आप लोगों की ये सेपरेशन टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए है, ख़त्म हो जाएगी। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, रियल हैं आप दोनों की फीलिंग्स, और आप दोनों एक्सप्लोर करना चाहते हैं आगे इन फीलिंग्स को। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। स्पिरिट नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। वी हैव एनवी, इसका नंबर 20 है। हो सकता है कि कोई जेलस है आप लोगों के इस कनेक्शन से, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने आप लोगों के इस कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई है, किसी थर्ड पर्सन ने। एंड देन वी हैव हॉस्टिलिटीज़ नंबर 26। ये भी हो सकता है। इसके दो मैसेजेस हैं, एक तो ये कि आपके पर्सन थोड़े से डिफेंसिव हैं इस प्रेजेंट टाइम में,
दूसरा ये मैसेज भी हो सकता है कि मे बी आप दोनों के अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपको फ़ाइट करना होगा। ये दो मैसेजेस आ रहे हैं। सो एक दूसरे से फ़ाइट करने के बजाय जो आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवा रहा है, उससे आपको बात करने की, चीज़ें सॉर्ट आउट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या यूँ कह लीजिए कि उसे इग्नोर करने की ज़रूरत है, उससे फ़ाइट करने की ज़रूरत है। एक दूसरे से फ़ाइट मत कीजिए, बट फ़ाइट तो किसी से भी ना कीजिए, वैसे तो मैं ये कहूँगी। इग्नोर कीजिए और एक दूसरे से मत लड़ें, यही कहा जा सकता है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे? अभी तक एक्शन का कोई कार्ड नहीं आया है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं? थोड़े डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। फिर है हमारे पास कैओस एंड कन्फ्लिक्ट, नंबर 33 है इसका। एंड नेक्स्ट है हमारे पास थिंकर, नंबर 44, 4 + 4 8, 8 नंबर भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो आपके पर्सन स्टिल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अभी एक्शन लेने के बारे में, बिकॉज़ मे बी आपने काफ़ी ओवर रिएक्ट किया लास्ट टाइम, मे बी आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा था, या वो ये डर रहे हैं कि शायद आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा। सो दे डोंट नो कि वो क्या करें, इसलिए वो कंफ्यूज हैं, सोच रहे हैं, सिर्फ एक्शन लेने के बारे में शायद नहीं सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं एक्शन लूँ भी या ना लूँ, खामोश ही अभी रहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बिकॉज़ फिर से लड़ाई ना हो जाए विद दिस कार्ड। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं? स्पिरिट, क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं? नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या वो कोई एक्शन लेंगे? वाओ, लक इज़ ऑन योर साइड। सो ये बात आप अपने जहन में रखें कि आप एक लकी इंसान हैं। ये मत सोचा करें कि मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी पे नज़र दौड़ाएंगे, आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिन्हें सोचकर आपको पता चलेगा कि आप कितने लकी हैं, कितने ब्लेस्ड हैं। सो आपके एंजल्स ने, सोर्स एनर्जी ने बहुत बहुत जगहों पर आपकी हेल्प की है। अगर आप गौर करें, अगर आप सोचें, आपको पता चलेगा कि किन किन मुश्किलों से आपको बचा कर निकाला गया है द व्यूअर। फिर आपको एहसास होगा कि आप एक बहुत लकी इंसान हैं, और कभी ये मत सोचें कि आप अनलकी हैं। सो कुछ चीज़ें जो आपको नज़र आ रही होती हैं समटाइम्स कि ये आपके लिए बहुत अच्छी हैं, आपको क्यों नहीं मिल रही हैं, आपको नहीं पता कि ये चीज़ें आपको किस किस तरह से हर्ट कर सकती हैं, जिनसे आपको बचाया जा रहा है। सो समटाइम्स आपको नहीं पता होता और आप गिला कर रहे होते हैं। सो आई नो कि ये बातें आपको शायद बिल्कुल अच्छी ना लग रही हों। एक पॉइंट पर मैं भी इस तरह थी जब मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी, बट यू नो कि हम सब उस फेज़ में से गुज़रते हैं, फिर एक वक्त के साथ हमें रियलाइज़ होता है। सो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में सीखी हैं, और मैं भी अभी सीख रही हूँ बहुत कुछ, आप लोगों की तरह ही। सो जो मैं सीखती हूँ, मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं और लोगों को भी बताऊँ, किसी को तो फ़ायदा हो। बट एक चीज़ और जो मैंने सीखी है वो ये कि जब तक इंसान खुद से एक्सपीरियंस नहीं करता, तब तक वो नहीं सीखता, चाहे दुनिया जहान के लोग उसे कुछ भी कह दें। तो कुछ चीज़ें जब तक हम खुद नहीं एक्सपीरियंस कर लेते, हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। सो ये भी एक बात है। बट एनीवेज, लक इज़ ऑन योर साइड। आप एक लकी इंसान हैं, ये कभी मत भूलिएगा। स्पिरिट, क्या वो नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई एक्शन लेंगे या नहीं? सो हमारे पास है वर्क थ्रू योर फियर्स। सो आपके पर्सन एक तो हैं तो बहुत मैच्योर, लेकिन आपसे पता नहीं क्यों डरते हैं। विद दिस कार्ड आई फील कि कोई फियर है उन्हें, डरते हैं आपके रिएक्शन से, आप उन्हें डांटेंगे, कुछ इस तरह से। आई डोंट नो, मुझे ये फील हो रहा है। सो उस फियर की वजह से आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो, आपको पता होगा क्यों आपसे इतना डर रहे हैं, बट कोई फियर है आपके पर्सन के दिल में जिसकी वजह से वो नेक्स्ट 48 आवर्स में रीच आउट नहीं कर रहे हैं। सो ज़रूरी नहीं अगर मैंने कह दिया कि नहीं कर रहे हैं तो कभी भी नहीं करेंगे। एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, और मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि अपने माइंड को ओपन रखा करें जब आप ये रीडिंग्स देख रहे होते हैं। पॉजिटिव रहा करें, आप जो चाहें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो जो आपकी असम्पशन होगी वही मैनिफेस्ट होगी, मैं चाहे कुछ भी कहती रहूँ। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आपके एंजल्स की तरफ से।
सो हमारे पास है हेल्पफुल पीपल। सो मे बी कोई आप लोगों के की हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन में, कोई आपकी हेल्प करेगा। एंड देन वी हैव गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो आपके पास अभी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी भी बात पर रिएक्ट करने से पहले आपने पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है उस चीज़ की। जब आपको पूरी स्टोरी का पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी फिर आपने एक्ट करना है। सो मे बी आपसे पहले गलतियाँ हुई हों शायद, कि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी आपने रिएक्ट किया, पहले से चीज़ें ख़राब हो गई, बाद में आपको पता चला कि ओहो मेरे पास तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। सो इसलिए आपसे कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उस पर। और फिर आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेगा। मे बी आपको किसी से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मे बी कोई ऐसा है जो आपको आपके पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता है, कोई आपकी हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन में। सो ये आपके लिए गाइडेंस आई है। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो वी हैव येस, येस, नो। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो हमारे पास है 444, 1111, 1111। सो फिर है हमारे पास 888, GI 5222, QN W। वाओ, 1111 3 दफ़ा हमारे पास आया है। DERZSEV 999 999 HCJMY VX O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, U333 F5SV R number 2 ER2ET। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।